पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा, वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन, पंजाब को पाकिस्तान का नंबर 1 सूबा बनाना। जब कोई रहनुमा सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बल्कि आवाम की ज़िंदगियां बदलने के लिए आता है तो हकीकी तब्दीली आती है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 2026 में ऐसे तारीखी फ़ैसले किए हैं जो सिर्फ पंजाब को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को तरक्की की नई राह पर गामज़न कर रहे हैं। 24 नई राहदारियों की तामीर, 18 अहम सूबाई सड़कों की दोबारा तामीर, पानी के बुनियादी ढांचे की बहाली और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तरक्याती मंसूबों में इनकलाब, ये महज ऐलानात नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत बन रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस अजीम विजन की जो पंजाब को पाकिस्तान का नंबर 1 सूबा बनाने जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का ये वाज़ेह कहना है कि पंजाब की तरक्की का मतलब है पाकिस्तान की तरक्की, और इस तरक्की की बुनियाद है बुनियादी ढांचे की मजबूती। सड़कें किसी भी मुल्क की शाहरग होती हैं। अच्छी सड़कें हों तो तिजारत आसान होती है, सनतें तरक्की करती हैं, किसान अपनी फसलें मंडियों तक पहुंचा सकते हैं और आम आदमी का सफ़र आसान और महफूज हो जाता है। यही वजह है कि वज़ीर आला ने सबसे पहले सड़कों पर तवज्जो दी। पंजाब हुकूमत ने 24 राहदारियों की तामीर का तारीखी मंसूबा शुरू किया है। ये राहदारियाँ ज़री, सनती और शहरी अहमियत की हैं। इसका मतलब है कि ये सड़कें खेतों को शहरों से, कारखानों को बंदरगाहों से और छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ेंगी। ये 24 राहदारियाँ पूरे पंजाब को एक नेटवर्क में बांध देंगी जहां हर इलाका तरक्की में शरीक होगा। कोई इलाका पीछे नहीं रहेगा। हर शहर, हर गांव को तरक्की का मौका मिलेगा। इसके अलावा 18 अहम सूबाई सड़कों को दोबारा बनाने का फ़ैसला किया गया है। ये वो सड़कें हैं जो बरसों से खस्ता हाल थीं, जिन पर गड्ढे थे, जहां हादसात होते थे, लेकिन अब उन सब को जदीद मयार के मुताबिक दोबारा तामीर किया जाएगा। दीपालपुर पाकपतन विहाड़ी रोड जो 150 किलोमीटर तवील है, उसे 2 रवैया बनाया जाएगा। चिरागाबाद जंग शोरकोट रोड जो 100 किलोमीटर है, उसे भी 2 रवैया बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जा रहे हैं। ये एक इंतहाई जदीद और कामयाब मॉडल है जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में इस्तेमाल होता है। इस मॉडल में हुकूमत और निजी कंपनियां मिलकर काम करती हैं। निजी कंपनियां सरमायाकारी लगाती हैं, जदीद टेक्नोलॉजी लाती हैं, बेहतरीन मशीनरी इस्तेमाल करती हैं और मयारी काम करती हैं। हुकूमत उनको सहूलत फ्राहम करती है और निगरानी करती है। इससे कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, हुकूमत पर माली बोझ नहीं पड़ता। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में निजी कंपनियां सरमायाकारी करती हैं और बाद में टूल वसूली या दूसरे ज़राए से अपना मुनाफा लेती हैं। हुकूमत को शुरू में भारी रकम खर्च नहीं करनी पड़ती। इससे हुकूमत दूसरे अहम शोबों जैसे तालीम, सेहत और समाजी बहबूद पर खर्च कर सकती है। दूसरा फ़ायदा, निजी कंपनियां ज़्यादातर मौसर और तेज़ी से काम करती हैं। इनका अपना मुनाफा इनके काम से जुड़ा होता है, इसलिए वो मयारी काम करती हैं और वक्त पर मुकम्मल करती हैं। सरकारी मंसूबे अक्सर ताख़ीर का शिकार होते हैं, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यह मसला नहीं होता। तीसरा फ़ायदा, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। निजी कंपनियां दुनिया की जदीद तरीन मशीनरी और तकनीक इस्तेमाल करती हैं। वो बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक काम करती हैं। इससे पंजाब की सड़कें दुनिया की बेहतरीन सड़कों के बराबर होंगी। चौथा फ़ायदा, देखभाल और मुरम्मत। आम तौर पर सड़कें बन तो जाती हैं, लेकिन उनकी देखभाल नहीं होती और वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में निजी कंपनियों को एक मुद्दत तक सड़क की देखभाल करनी होती है, इसलिए सड़क हमेशा अच्छी हालत में रहती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2026-27 के सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में कम से कम 30% मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत करने का फ़ैसला किया है। ये एक बहुत बड़ा और दूरअंदेश फ़ैसला है। इसका मतलब है कि आने वाले सालों में पंजाब में तरक्याती मंसूबों का एक तूफ़ान आने वाला है। सड़कों के अलावा पानी के बुनियादी ढांचे की बहाली भी एक अहम तरजीह है। पंजाब के बहुत से शहरों और गांवों में पुराने पानी के निज़ाम हैं जो कई दहाइयों से तब्दील नहीं हुए। पाइप पुराने हो चुके हैं, टैंक ख़राब हैं और साफ़ पानी की फ़राहमी में मसाइल हैं। वज़ीर आला ने हदफ दिया कि पूरे पंजाब में पानी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाए, साफ़ पानी की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए और निकासी आब के निज़ाम को जदीद बनाया जाए। साफ़ पानी इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। जब लोगों को साफ़ पानी मिलता है तो बीमारियाँ कम होती हैं, सेहत बेहतर होती है और मुआशरा तरक्की करता है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ये कोशिश पंजाब के करोड़ों आवाम की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाएगी। मकानात और हॉस्टल की तामीर का फैसला भी बहुत अहम है। पंजाब में रिहाइश की कमी एक बड़ा मसला है। ख़ास तौर पर तलिबा के लिए हॉस्टल की कमी से वो तालीम हासिल करने में मुश्किलात का शिकार होते हैं। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नए मकानात और हॉस्टल बनाए जाएंगे।
یہ منصوبات نہ صرف رہائش کا مسئلہ حل کرے گا بلکہ تعمیراتی شعبے کو بھی فروغ دے گا اور ہزاروں روزگار پیدا ہوں گے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی قیادت میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی مسلسل کام کر رہی ہے۔ انہوں نے تیسرے جائزہ اجلاس میں تمام شعبوں پر بات کی اور یہ یقینی بنایا کہ ہر منصوبہ وقت پر مکمل ہو۔ یہ سنجیدگی اور عزم ہی جو پنجاب کو آگے لے کر جا رہا ہے۔ ٹول وصولی کا جدید نظام بھی متعارف کرایا جا رہا ہے۔ پرانے طریقے میں ٹول پلازوں پر لمبی قطاریں لگتی تھیں اور وقت ضائع ہوتا تھا۔ اب الیکٹرانک ٹول کلیکشن سسٹم استعمال ہوگا جہاں گاڑیاں رکے بغیر ٹول ادا کر سکیں گی۔ یہ ٹیکنالوجی یورپ اور امریکہ میں استعمال ہوتی ہے اور اب پنجاب میں بھی آ رہی ہے۔ مسافروں کو سفر کے دوران بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ موٹر وے سٹائل کے آرام گاہیں، پیٹرول پمپ، ریسٹورانٹ اور ایمرجنسی خدمات یہ سب سڑکوں پر دستیاب ہوں گی۔ سفر کا وقت کم ہوگا، حفاظت بڑھے گی اور عوامی اخراجات میں کمی آئے گی۔ یہ تمام منصوبے پنجاب کی معیشت پر گہرا اثر ڈالیں گے۔ جب سڑکیں بہتر ہوں گی تو نقل و حمل کی لاگت کم ہوگی، کسان اپنی فصلیں سستے داموں منڈیوں تک پہنچا سکیں گے، صنعتیں اپنا سامان تیزی سے منتقل کر سکیں گی، تجارت میں اضافہ ہوگا، نئے علاقے ترقی میں شامل ہوں گے، روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوں گے، تعمیراتی کام میں براہ راست ہزاروں مزدور کام کریں گے، انجینئر، ٹیکنیشین، نگران سب کو کام ملے گا، اور جب یہ منصوبے مکمل ہوں گے تو ان کی دیکھ بھال اور انتظام کے لیے بھی مستقل ملازمتیں ہوں گی۔ پنجاب کی یہ ترقی پورے پاکستان کے لیے مثال ہے۔ جب پنجاب ترقی کرتا ہے تو پورا پاکستان ترقی کرتا ہے، کیونکہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے اور معاشی طور پر سب سے اہم صوبہ ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا یہ ویژن صرف سڑکیں بنانے کا نہیں بلکہ ایک مضبوط، خوشحال اور جدید پنجاب بنانے کا ہے، جہاں ہر شہری کو بنیادی سہولیات میسر ہوں، جہاں تعلیم، صحت، رہائش اور روزگار کی کوئی کمی نہ ہو، جہاں ہر علاقہ ترقی میں شریک ہو۔ آج 2026 میں جب ہم یہ تمام منصوبے دیکھتے ہیں تو یقین ہوتا ہے کہ پنجاب واقعی پاکستان کا نمبر 1 صوبہ بننے جا رہا ہے۔ یہ محض خواب نہیں، یہ زمینی حقیقت بن رہی ہے۔ پنجاب زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔